प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित व 6800 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट की। 6800 से 13,156 कोर्ट केस की जो सुनवाई लगी हुई थी कल यानी 19 तारीख की, उसको लेकर के जो है काज लिस्ट जारी कर दी गई है। और दूसरी जो अपडेट है कि 6800 चयन सूची व उत्तर कुंजी मामले को लेकर के अब बेसिक विभाग जो असमंजस की स्थिति में क्यों है, इसको लेकर के यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ में बात करेंगे 6800 के विपक्षी किन अग्रीमेंट पर कर रहे हैं बड़ा दावा, और साथ में 6800 के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी, ये याचिका बन न जाए मुसीबत। ऐसी कौन सी याचिका है जो 6800 चयनित शिक्षकों के लिए मुसीबत न बन जाए, और साथ में 6800 के लिए आज की ब्रीफिंग अहम क्यों होने वाली है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिटेल वाइज समझेंगे और जानेंगे कि ये जो अपडेट हैं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कल एक अहम सुनवाई लगी हुई है स्पेशली 6800 चयनित साथियों के लिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल से जरूर जुड़िएगा और सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी मामला 6800 से 13,156 कोर्ट केस की जो सुनवाई है उसको लेकर के काज लिस्ट जारी कर दी गई है, और इसमें आप सभी लोगों को देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर 1 पे लगा हुआ है मामला। और यहाँ पर अगर बात की जाए कोर्ट नंबर की, तो कोर्ट नंबर 18 में बेंच आईडी है 3013, यानी ये आप सभी लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर आपकी काज लिस्ट जारी हो गई, यानी आफ्टर फ्रेश जो भी फ्रेश 1-2 केस होंगे उनके बाद आपकी सुनवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का मुद्दा यानी पूरे दिन सुने जाने की प्रबल संभावना है, अगर आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक चीज़ें रहती हैं तो अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि 6800 चयन सूची और उत्तर कुंजी मामलों पर बेसिक विभाग के पास असमंजस की स्थिति क्यों है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो उत्तर कुंजी का मामला है उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि आप जो यहाँ पर स्वीकार करें कि कितने पद हैं। तो वहाँ पर सरकार ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि हमने 5,000 पद ऐसे हैं, मतलब 5,000 पद या कहें अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको एक अंक का लाभ मिल सकता है। अब उन 5,000 पदों की जो बात की गई है वो पद किस प्रकार से ऐड किए जाएंगे। अगर 6800 चयन सूची का पटाक्षेप होता है और 6800 चयन सूची इन 69,000 के अंतर्गत ही ली जाती हैं, या सरकार या विभाग उस पर विचार करता है, या सरकार की तरफ से यह दिया जाता है कि हम 6800 को गलत को बाहर करके 6800 को अंदर कर लेंगे, तो 5,000 के लिए भी यही गुंजाइश करनी पड़ेगी। अब ये असमंजस की स्थिति बहुत बड़ी सामने निकल कर आ रही है। अगर मोस्टली रूप से देखा जाए तो 5, 6, 5, 11 यानी 12,000 के समथिंग ऐसे पद जो निकल कर सामने आ रहे हैं जो स्पेशली इनमें सम्मिलित किए जाने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब विभाग सोच रहा है कि अगर वो गलत को निकाल कर सही की बात करती है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात की जाए तो लगभग सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक लीगल नौकरी नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही कहा जाएगा जिसके अनुसार उसको नौकरी दी जाएगी। तो उसको लेकर के अभी भी आप सभी लोगों को, अगर सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात की जाती तो आप सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है कि उसको लेकर आप तैयार ना हो, क्योंकि भविष्य में वो एग्रीमेंट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। अभी के तत्काल परिप्रेक्ष्य में सरकार चाहेगी कि आप सभी लोगों का मुद्दा शांत हो, इसको लेकर के अगर सुपर न्यूमेरिक पोस्ट को लेके आती है तो आपको न्याय तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन जो है आगे मामला खिंच जाएगा, और आगे जितना भी मामला लंबा होगा तो आप सभी लोगों के लिए दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो सरकार की गलती है सरकार स्वीकार कर रही है और विभाग स्वीकार कर रहा है, तो विभाग फिर स्पष्ट रूप से उनको नियुक्ति दे। और उत्तर कुंजी मामला हो चाहे आपका 6800 मामला हो, जब तक 6800 मामला हल नहीं होगा उत्तर कुंजी का मामला तब तक हल नहीं हो पाएगा, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं कि अब जो है 31 अक्टूबर की आप सभी लोग उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई लगी हुई है। तो जो कल की सुनवाई हो अहम होने वाली है, क्योंकि अहम सुनवाई इसलिए है क्योंकि अगर 6800 के पक्ष में कोई डायरेक्शन होता है तभी आगे उत्तर कुंजी मामले में हो पाएगा, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले का बेस 6800 ही नियुक्त को लेकर के ही दिया गया है, जैसा हम पहले वीडियो में आपको बताते आए हैं। तो जो ये असमंजस की स्थिति है विभाग के लिए बहुत बड़ी हो गई है। अब उस असमंजस की स्थिति के जो है काट ढूंढने के लिए विभाग की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर के अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ ऐसे अपडेट सामने निकल कर आए हैं जो 6800 साथियों को सावधान करने को लेकर के बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि आपकी अहम सुनवाई कल है और आपको जो चीज़ें देखनी है उनको लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके विपक्षी आप पर हमलेवर हो गए हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 6800 विपक्षियों के लिए अब आप सभी लोगों की नियुक्ति को रोकने के अलावा और कोई प्रयास नहीं बचा है, क्योंकि अब आप सभी लोग जानते ही हैं कि अगर 6800 नहीं होगी तो उत्तर कुंजी मामले में भी जो है नहीं कर पाएगा। अगर उत्तर कुंजी हो जाता है तो 6800 को भी न्याय देना पड़ेगा, यानी दो में से एक केस अगर सरकार फाइनल कराती है तो एक को न्याय देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि सरकार का ऐसा उसने बेस बना के तैयार किया है, काउंटर तैयार किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने उत्तर कुंजी मामले में लगाया है, जिसमें 6800 को न्याय देना, 6800 को चयन देना, स्पष्ट रूप से ये बात है। तो जो ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं या अभ्यर्थी उनको सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर के तरह तरह के हटकंडे
कंडे अपनाए जा रहे हैं। जिसे दोहरा आरक्षण मामला अपनाया गया है, वो पिछली रिट थी और उसको ला करके आगे प्रेजेंट किया गया है। और दोहरी जो आपकी एक मोहिनी तिवारी वाली केस की थी, उसको लेकर के कुछ अपडेट आए हैं कि सरकार की तरफ से उस पर जो है फाइल कर दिया गया है काउंटर, और आज जो है उस पर चीज़ें हो सकती हैं कि कल जो है उस पर फाइनल चीज़ मिल जाएगी। जहाँ तक सूत्रों से खबर आ रही है कि उस पर सरकार की तरफ से फाइल कर दिया गया है काउंटर। अब देखते हैं कि जो फाइल किया है काउंटर, उसका बेस क्या होता है, या सरकार कल फाइल करेगी। ये जो है स्पष्ट न्यूज़ नहीं हो पाई, लेकिन जैसा सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पर फाइल करवा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी बात की जा रही है कि अरशद शौकी विपक्षी कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे एग्रीमेंट हैं कि हम अरशद शौकी नियुक्त हो, चाहे कोई मुद्दा, उसको हम पटाक्षेप कर देंगे। तो अगर अरशद शौ को लेकर के एग्रीमेंट, किन एग्रीमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि सरकार ने अरशद शौ की लिस्ट निकाली है, अरशद शौ को नया सरकार को देना है। अगर आप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो 27-21% आरक्षण की आप मांग कर रहे हैं। भारती पटेल की मांग जो है वो है, इसमें रॉबिन सिंह की मांग है, और जो ये कह रहे हैं कि हम अरशद शौ के लिए ऐसे एग्रीमेंट है, तो क्या एग्रीमेंट आपके पास है? किन एग्रीमेंट को लेकर के आप दावा कर रहे हैं? क्या अरशद शौ को लेकर के ही क्या कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें समराइज करने के बाद अरशद शौ के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। इसी साजिश के तहत जो है विपक्षी लोग अब लगातार जो है जो आपके देख रहे हैं सरकारी एडवोकेट कहें या जो है प्राइवेट काउंसिल के भसीन सर से मिले हैं और उनको चीज़ें अवगत कराई हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं और इस मुद्दे को कैसे जो डायरेक्शन में है उस मामले को कैसे विदाउट डायरेक्शन ले जा सकते हैं। स्पष्ट बात यह है क्योंकि मामले को खींचने का पूरा प्रयास है अब अचेंतो की तरफ से, क्योंकि इस समय का जो समय है वो अरशद शौ के लिए बिल्कुल सकारात्मक है, क्योंकि सरकार अब दोनों तरफ से दबाव में है, उत्तर कुंजी मामले को लेकर के हो चाहे अरशद शौ को लेकर के हो, क्योंकि एक मामले से एक मामला जुड़ा हुआ है तो दोनों मामले हल एक साथ होने की प्रबल संभावना लगती है। इसको लेकर के सरकार तो मुद्दे को ढूंढ ही रही है, तो उन मुद्दों को लेकर के एक जो याचिका है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि चयनितों की तरफ से मतलब चयनित साथियों की तरफ से अरशद शौ को जो है डिफ्यूज करने को लेकर के, यानी अरशद शौ चयन सूची को रद्द करने को लेकर डाली गई थी। उसी याचिका को लेकर के जो सूत्रों से स्पष्ट खबर आ रही है कि उसी याचिका के बारे में जो है सरकारी एडवोकेट को बताया गया है कि सर ये अरशद शौ के लिए डाली गई थी और इसको लेकर के आप आगे बढ़िए और इस पर जो है बहस होनी चाहिए, इस पर आप बोलिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात की गई है। तो आपको सावधान रहना है कि उस याचिका को लेकर के कि कहीं वो आप सभी लोगों के लिए मुसीबत ना बन जाए और जो आप सभी लोगों का मामला एक डायरेक्शन में चल रहा है विदाउट डायरेक्शन ना हो जाए, तो उसको लेकर के आप तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि वो ही याचिका ऐसी याचिका है जो अरशद शौ के लिए कई चीज़ें उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि उसमें बहस में यही कहा जा सकता है कि जब अरशद शौ चयनित ही अपनी लिस्ट को हटाना चाहते हैं और 27-21% पूरा आरक्षण पाना चाहते हैं, तो क्या इसको नहीं हटाया जा सकता है? और अगर ये डाली गई थी तो उस पर पहले सुने और डायरेक्शन होना प्रबल था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मोहिनी तिवारी की पहले की केस थी, एक डायरेक्शन था और वही मुद्दा पिछला बन गया था। तो आप सभी लोगों को होशियार रहना है और अपने जब वकीलों की ब्रीफिंग आज आप लोगों को करवानी है तो ये मुद्दे को अहम रूप से उनको प्रोवाइड कराना और बताना है कि सर एक हमारे चयनितों की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसको लेकर के लगातार जो है पिछली सुनवाई में भी चयनितों की तरफ से उस मामले को उछाला गया था अधिवक्ता की तरफ से कि ये जो है अरशद शौ चयनित साथियों ने लिस्ट डाली है और खुद की लिस्ट को जो है मतलब जो है सरकार की जो निकाली गई लिस्ट है उसको रद्द करने को लेकर के। तो आपको पता है कि अब उन विपक्षियों के पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं बचा है जो अरशद शौ की नियुक्ति को रोक सके, क्योंकि सरकार को भी यह पता है चाहे 19,000 पद ऐड करके इनको नियुक्ति दे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 12,000 पद जो बन रहे हैं लगभग, इनको तो सरकार को न्याय देना पड़ेगा। अगर सरकार ये अच्छी लाभ की बात करती, कोई अन्य चीज़ों की बात करती तो सरकार उसमें ऐड कर सकती। तो 19,000 पद हों चाहे अंदर से बाहर करने की बात हो, तो जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि सरकार के पास अब विकल्प अंदर से बाहर करने का नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर वो अंदर से बाहर करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए 12,000 पद निकालना और फिर से ऐड करना बहुत बड़ी मुसीबत है और सरकार पहले भी कह चुकी है वो किसी को नहीं निकालेगी। तो इस हिसाब से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं तो पद ऐड किए जाएंगे, चाहे वो 19,000 पद ऐड किए जाएँ चाहे कुछ कम ऐड किए जाएँ, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उस हिसाब से 19,000 अगर पद ऐड होते हैं तो उसमें याची लाभ की गुंजाइश बन सकती है। तो वो लोग जो अचयनित हों केवल उसी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। लाइव में भी उन लोगों ने ये भी अपनी तरफ से बोला है कि अगर जो वो चयन जो डाली गई याचिका अगर वो वापस लेने की बात करते हैं तो हम उस पर अपना जो है अपनी पक्ष में ले लेंगे उस याचिका को, अपने तरफ से सुनवाई करेंगे। तो उसका मेन फोकस अब वही याचिका बन के सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि चयनितों के पास कोई चीज़ नहीं बची। तो उस याचिका को लेकर के आप अपने वकीलों को जरूर संज्ञान में डालें कि सर ये याचिका थी और इस याचिका की अगली सुनवाई जो होनी है कल उसमें किस प्रकार से हो सके कि इस याचिका का बचाव किया जा सके। तो उस पर आप सभी लोग को ध्यान देना है।
नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वही याचिका सरकार के लिए फिर से हथियार बन जाए और उस याचिका पर भी आगे की सुनवाई को लेकर के उस याचिका पर भी लगातार चीज़ें हो जाएं, क्योंकि जितने भी टैग मैटर्स हैं उनमें आई थिंक सब में सुनवाई हो चुकी है। चाहे रॉबिन सिंह पर बात की जाए, चाहे भारती पटेल की बात की जाए, चाहे अन्य मुद्दों की बात की जाए, मतलब उन पर जो है डायरेक्शन और चीज़ें हो चुकी हैं। मोहिनी तिवारी का केस निकल कर दोहरा आरक्षण है, उस पर भी सरकार को काउंटर का आदेश दिया गया है, काउंटर लगभग फाइल हो चुका है। तो यानी जो कनेक्टेड मैटर्स हैं, जो पिछले आर्डर में कनेक्टेड मैटर्स दिए गए हैं, उनमें लगभग सब पर सुनवाई हो चुकी है। तो अब सरकार के पास कोई नया विकल्प नहीं बचा है कि किसको लेकर के इस मुद्दे को रोके और आगे की डेट ले। तो बस यही एक मुद्दा बचा है कि जो ये फाइल निकल कर सामने आई, जो पिछली जो है सुनवाई में उठाई गई थी, और वही अब फाइल आ गया आप सभी लोगों के लिए, किस प्रकार से सकारात्मक या नकारात्मक जो है डायरेक्शन दिला सकती है, उसको लेकर के आपको तैयारी जरूर करनी है, स्पेशली एसोसिएशन साथी। तो सावधान रहें और अपनी तैयारियों को और मजबूत करें, और ये चीज़ों को ध्यान रखें जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और आई होप जो कल की सुनवाई होने वाली है वो आप सभी लोगों के लिए ज़रूर सकारात्मक होगी। आप सभी लोगों की जो 6 महीने की मेहनत है उसका फल ज़रूर मिलेगा। और जो बात कह रहे हैं हम एग्रीमेंट के साथ आ रहे हैं, 6800 को हटा देंगे या कुछ कर देंगे, वो चीज़ें आई होप कल पटाक्षेपित जरूर होंगी, या कल की सुनवाई में उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो चलिए, ये थे आज के महत्वपूर्ण अपडेट जो भी आप सभी लोग के 6800 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए थे। कुछ सावधानियां, कुछ निर्देश और कुछ अन्य बातें थी, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब बेसिक विभाग किन तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ें कल अब सामने निकल कर आ जाएंगी। लगातार प्रपोजल की बात की जा रही है, तो अब सरकार के पास प्रपोजल के नाम पर कुछ नहीं बचा है, या तो पद ऐड करे या सुपर न्यूमेरिक की बात करें, और कोई प्रपोजल हो ही नहीं सकता है। और जो है वो जब स्पष्ट कर चुकी है हम किसी को बाहर नहीं करेंगे, तो सरकार बाहर करने वाला रास्ता बंद कर चुकी है। ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अब क्या कल होने वाला है, क्या संभावनाएं थी, क्या सावधानियां थी, क्या दिक्कतें थी, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और 800 चैनल साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी आपके जो भी आपके ऐसे क्रम है जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, वकीलों की ब्रीफिंग कर रहे हैं, वकीलों से मिले, उनको इन चीज़ों को जरूर अवगत कराइएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।